गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी सेकंड पढ़ेंगे। हिंदी सेकंड में लेसन नंबर 8 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पेज नंबर 60। ऊपर कही गई बात ध्यान रखने योग्य है। ऊपर कही गई मैंने उसको अंडरलाइन कर रखा है। जो शरण में आ गया हो उसकी रक्षा करनी चाहिए। होरी किसान ने जमींदार से लिया, ऋण चुका दिया। श्याम किए हुए उपकार को नहीं मानता। उपरोक्त बात ध्यान रखने योग्य। जो फर्स्ट वाला है उसमें जो अंडरलाइन किया गया है उसका क्या होगा? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द उपरोक्त। सेकंड में जो शरण में आ गया हो, शरणागत। आगे लिया, ऋण चुका दिया, ऋण। फोर्थ में किए गए उपकार को, कृतधन। ठीक है। तो ऊपर दिए वाक्यों में अनेक शब्दों के अथवा वाक्यांशों के लिए नीचे दिए वाक्यों में रेखांकित एक शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे वाक्य में कसावट आ गई है। अपनी बात को संक्षेप में कहने की सामर्थ्य देता है। ये वाक्य क्या करता है? अपनी बात को संक्षेप यानी छोटे रूप में देने में सामर्थ्य होता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का ज्ञान। और इसकी परिभाषा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ उदाहरण दिए गए हैं, तो वो देखिए। जिसका अंत न हो, अनंत। जिसका आदि अर्थात आरंभ न हो, अनादि। जो देखा नहीं जा सकता, अदृश्य। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, अवर्णनीय। जिसका जन्म पहले हुआ हो, यानी जो बड़ा भाई होता है उसका जन्म पहले होता है तो क्या कहलाएगा? अग्रज। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, छोटा भाई, अनुज। जो कम बोलता हो, अल्पभाषी। जहां जाना कठिन हो, दुर्गम। जहां जाना आसान हो, सुगम। जिसके आने की तिथि मालूम न हो, वो क्या कहलाता है? अतिथि। जो किए उपकार को मानता हो, कृतज्ञ। जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। जिसमें कोई विकार न हो, निर्विकार। जिसका भाग्य अच्छा हो, सौभाग्यशाली। जिसे किसी का भय न हो, निर्भय। जो किसी से डरता न हो। जिसके माता पिता न हो, अनाथ। जो बहुत अधिक बोलता है, वाचाल। कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। जिसका कोई इलाज न हो, लाइलाज। जो थोड़ा जानता है, अल्पज्ञ। जिसे कहा न जा सके, अकथनीय। जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय।
गणित का विद्वान अर्थात ज्ञाता, गणितज्ञ। राजनीति का ज्ञाता, राजनीतिज्ञ। जो कल्पना से परे हो, अकल्पनीय। जिसके हृदय में दया ममता न हो, निर्दय या निर्मम। हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो, अस्पृश्य। जिसमें संदेह न हो, निस्संदेह। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। जो नया आया हो, नवागंतुक। जिसका पति जीवित हो, सधवा। जिसके पति का निधन हो गया हो, विधवा। जिस आदमी की पत्नी का निधन हो गया हो, विधुर। जिसे टाला न जा सके, अटल। जो 3 कालों को देखता हो, त्रिकालदर्शी। जिसे ईश्वर में विश्वास हो, आस्तिक। जो ईश्वर को न मानता हो, नास्तिक। जिसे गुप्त रखा जा सके, गोपनीय। जो सबको समान दृष्टि से देखे, समदर्शी। जीने की प्रबल इच्छा, जिजीविषा। नगर में वास करने वाला, नागरिक। जिसका कोई आधार न हो, निराधार। आज हम इतना पढ़ेंगे, बाकी कल।